अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप कि आप सब खैर वाफत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ पेश हुए हैं आपके सामने, जो जो हम हार्ट के बारे में बताने वाले हैं आपको। हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट के रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। इसमें हमारा मेन मोटिव रहेगा हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के बारे में बात करना है, क्योंकि बहुत सारे इंसान होते हैं ऐसे जो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हार्ट के बारे में वैसे तो आप सब जानते होंगे कि हमारी बॉडी में बहुत ही एक वाइटल ऑर्गन है जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ये हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है, ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में इक्वली स्प्रेड करता है। तो आज हम हार्ट के रिलेटेड बात करेंगे। इस वक्त देख रहे हैं ये हार्ट, आप अब मेरे सामने एक वीडियो है। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में दो ये डिफरेंस होती हैं। अब हार्ट फेलियर की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हार्ट फेलियर किसकी वजह से हो जाता है, जब भी हार्ट इफ़िशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर रहा होता है। या आप इस वक्त मेरे सामने देख रहे हैं, ये मैंने एक ओपन स्ट्रक्चर हार्ट का बता दिया आपको, इंटीरियर स्ट्रक्चर। ये दो स्ट्रक्चर हैं, दो चार चैम्बर होते हैं टोटल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस वक्त, जो ये थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, ये वाला जो एरिया होता है इसे हम राइट एट्रियम बोलते हैं। ये नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये आप देख सकते हैं, ये वेंट्रिकुलर एरिया होता है। डिफरेंसेस कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं, सिर्फ इतनी डिफरेंस होती हैं कि राइट एट्रियम थोड़ा पतला होता है और राइट वेंट्रिकल थोड़ा पतला होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा उससे ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि उसे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है। तो हार्ट फेलियर की बात करेंगे कि जब हार्ट हमारा ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर रहा होता है, तो एफिशिएंटली पंप नहीं कर रहा होता है, तो जो ये हार्ट होता है, जो वेंस के थ्रू ये लंग्स में ले जाता है प्यूरिफाई करने के लिए, तो उस वक्त क्या होता है कि वहाँ पर कंजेशन हो जाती है। कंजेशन का मतलब ओवर क्राउड हो जाती है। आप इस वक्त ये देख रहे हैं, जो ये टी लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाती है। तो होता क्या है, लंग्स में जब ब्लड पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर अच्छे से ना पहुंचने की वजह से, अगर हार्ट जो है हमारा ब्लड को इक्वली स्प्रेड नहीं कर रहा है, कोई कमी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो खून है वो लंग्स में ज़्यादातर रह जाता है, और एयर सैक्स जिसे हम बोलते हैं एल्व्यूलाई, जहाँ पर हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है, वहाँ पर प्रेशर होने की वजह से हमारे चेस्ट में एक्यूट पेन हो जाता है, जिसे हम हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। मतलब हार्ट का अच्छे से काम नहीं करना। ऑन दी अदर हैंड, अगर हार्ट अटैक की बात करें, तो हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक जमा होने की वजह से हो जाता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे इंसान होते हैं जिसे बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, तो उनमें ज़्यादातर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जाती है। कभी किसी को हार्ट अटैक आ गया, कभी वो सडन डेथ होगी। और आपने देखा होगा कि जो हमारा हार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है। अगर इसे कोई प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी चीज़ की वजह से बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो ये डायरेक्टली उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाता है। हार्ट का वज़न जो है वो हमारे पास 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है एक एडल्ट में। और हमेशा हार्ट अटैक की वजह से 1 घंटे में पूरे इंडिया में 4 लोगों की डेथ होती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में कम होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके लिए आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स आते हैं हमारे मार्केट में, जो रिफ़ाइंड ऑयल्स होता है। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी ये रिफ़ाइंड ऑयल्स है, इन्हें कंजप्शन नहीं करना है, इन रिफ़ाइंड ऑयल्स की। अगर हो सके तो आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करिए अनसैचुरेटेड फ़ैट्स को, क्योंकि ये जो ऑयल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहता है। ना कि आप इन जो मार्केट्स में आजकल सफोला हो गया या डिफरेंट टाइप्स के, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप उन ऑयल्स को छोड़कर नेचुरली अनसेचुरेटेड ऑयल्स और अनसेचुरेटेड फैट्स को प्रेफर करिए। तो हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहा था। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, वो किसकी वजह से होता है, अगर हम स्टेरॉइड्स ले जाएं। ज़्यादातर देखा होगा आपने, बॉडी बिल्डिंग में देखा होगा कि वो अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए 2 महीने में बढ़ाना चाहते हैं। ये उनके अंदर एक कीड़ा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है। स्टेरॉइड्स का ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा होना, और जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, उसकी वजह से
ब्लैक जमा हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज़ में। ये आप जो मेरे सामने इस वक्त देख रहे हैं, जिन्हें ये मैंने कलर किया है कोरोनरी आर्टरीज़। कोरोनरी आर्टरीज़ जो है ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के मसल्स को, और जब ये ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में हमारे पास ब्लड को सप्लाई कर रहा है, ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा है। आप देख सकते हैं ये ट्री की रूट्स लाइक सब्सटेंसेस आप देख रहे हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज़ और कोरोनरी वेन से। मेन प्रॉब्लम कोरोनरी आर्टरीज़ में आती है, तो इसकी वजह से अब हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रिकॉशंस के मामले में हमें यही चाहिए कि अपनी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा हो चुके हैं, और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी बंदे में या किसी इंसान में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, विच विल लीड टू द हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये आम हो जाएंगी पूरी बॉडी में। तो आज का ये वीडियो जो है ये मैंने डेडिकेट किया था हार्ट अटैक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया जाना, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मुझे बताइए कि आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और टॉपिक के रिलेटेड हो। तो आप अपने जो है ये ख्याल ये हमारे साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन, खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।